तारांकन लखनऊ में एक ऐतिहासिक पल। महाकुंभ 2025 के विराट प्रबंधन को अब दस्तावेजी शक्ल मिल गई है। महाकुंभ 2025 श्रद्धालु 66 करोड़ के पार नाम की किताब का विमोचन होटल ताज में हुआ। प्रयागराज के डॉक्टर गोविंद कुमार सक्सेना की इस किताब में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की पूरी कहानी है। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का समंदर, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, ट्रैफिक से लेकर सफाई तक, टेक्नोलॉजी और प्रशासन का वो तालमेल जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। पटना हाईकोर्ट के जज संजय कुमार सिंह ने कहा, महाकुंभ सिर्फ मेला नहीं, सनातन परंपरा और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। लेखक डॉक्टर सक्सेना के मुताबिक ये किताब आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ताकि वो सिर्फ सुने नहीं, उस आस्था के चमत्कार को महसूस भी कर सके। जब आस्था जागती है तो करोड़ों लोग एक परिवार बन जाते हैं। महाकुंभ 2025 की यही गाथा अब इस किताब में कैद है। श्रद्धालु के बाद का आज विमोचन हो रहा है, ये जानना चाहेंगे किस चीज को दर्शाने की कोशिश की है। पुस्तक जो है महाकुंभ 2025, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 144 साल बाद जो है इस तरीके का संयोग बना था प्रयागराज में। तो यहाँ पे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई और पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसके 50% से ज़्यादा लोग एक प्लेस पे मतलब प्रयागराज आए। इसलिए इसको स्पेशली मैंने 66 करोड़ के पार लिखा। इसमें क्या है, इसमें भारतीय जो हिंदू परंपरा है, भारतीय परंपरा है, वो नौ पीढ़ी के लिए, जेनजेड के लिए उसको पता होना चाहिए कि संस्कार क्या है, रिलीजन क्या है और किस तरीके से हमें आगे इसको कैरी करना है। ठीक है, आई मोबाइल अपने हाथ में रखे, लेकिन जो हिंदुओं या भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उससे भी अनभिज्ञ न रहे। इस किताब के माध्यम से किन चीजों को आपने हाईलाइट किया है? इन किताब के माध्यम से, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। किताब में मैंने कलम की निष्पक्षता पे जो है पूरा ध्यान रखा। किसी भी तरीके से किसी एक पक्ष, किसी एक उसका मैंने कभी वो नहीं लिया है। और इस पे जो रखा है वो सरकार की का प्रबंधन रखा है, साधु संतों का सनातन के प्रति विश्वास देखा है और भारतीय 25 और भारतीय जो जनमानस है, भारतीय लोग जो हैं उनकी आज भी उतनी आस्था है जितनी पहले थी। किन भाषाओं के संस्करण का मुद्रण आज होगा, कौन-कौन से इसमें मैंने आज जो है वो हिंदी भाषा और उसका अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा, दोनों का आज अनावरण, लोकार्पण या विमोचन हो रहा है। इसको लिखने में कौन सी चुनौतियों का सामना करना? ये लंबी संघर्ष की कहानी है, लेकिन ये है कि कभी मैंने गिव अप नहीं किया, अपनी कलम की रोशनाई को सूखने नहीं दिया। और ये 6 महीने के हमारा रिसर्च, एक तरीके से रिसर्च पेपर है। इसमें वो सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, दर्शकों को मिलेंगी, पाठकों को, विद्वान पाठकों को मिलेंगी, ताकि उनको लगेगा कि क्या है, क्यों इतना गवर्नमेंट, क्यों इतना सरकार जो है इसके पीछे अपने आप को लगाए हुई थी, समर्पित की हुई थी, ये क्या है। तो आधुनिक तकनीक और हमारी हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा को जिस तरीके से दिखाया गया था, उसी का 18 अध्याय में इस पुस्तक पे मैंने विवेचन किया है। किसको समर्पित करें? इस पुस्तक के समर्पण में पुस्तक तो मैं आपको उपलब्ध नहीं शायद करा पा रहा हूँ, लेकिन समर्पण जो आपका प्रश्न है उसमें भी मूल रूप से मैंने लिखा है, यह पुस्तक उन 66 करोड़ लोगों को समर्पित है जो वहाँ पे आए थे, जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी स्नान करा था। आप प्रयागराज के निवासी हैं, तो पूर्व के जो कुंभ या महाकुंभ हुए वो भी आपने देखे होंगे, वर्तमान में जो 2025 में हुआ था वो उनसे कैसे है? अब आप पीछे अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण में हम ये पाएंगे 2001 से लेकर के 2024 के करीब 3 कुंभ मैंने देखे, और इस कुंभ में पूरा सरकार की नीतियां ऐसी हो गई थी कि पूरे प्रयागराज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मूलभूत ढांचा ही बदल दिया। और ठीक है, कहीं कुछ दिक्कतें आई होंगी, एक घर में भी 10 मेहमान आ जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। हमारा 20-22 लाख का शहर, उस शहर में इतने लोग आ गए, दिक्कतें हुई, लेकिन अभूतपूर्व था सुविधाओं के कारण। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।